हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और जैसा कि आपको पता है 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 10th क्लास का। तो उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके क्लास के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे यहाँ पर 30 क्वेश्चन रखे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। अगर आपने इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लिया तो यकीनन इनमें से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकें। और यदि आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो ये गारंटी है कि जब अच्छा पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिए हैं। अभी स्पेस की वजह से मैंने जो बड़े क्वेश्चन हैं वो नहीं लिखे हैं, अभी उन्हें इनके बाद लिखूंगा। तो इन क्वेश्चनों को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चनों को। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसमें यह पूछा जाएगा यह किसका कथन है। ठीक है, तो इसका आप आंसर अच्छी तरह से अपनी नोटबुक से या अपने मॉडल से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? देखो स्टूडेंट, कराने को तो मैं इनके ऑब्जेक्टिव टाइप कराता रहूंगा, लेकिन इनके आंसर भी देता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यदि मैं इन 30 क्वेश्चनों के आपको ऑब्जेक्टिवों के आंसर बता देता हूं तो आप इनसे अलग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इनके साथ साथ जब भी आप इनको अपने मॉडल से देखेंगे तो इनके साथ साथ आपको 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद होंगे। जैसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, इसको जब आप देख रहे होंगे तो आपको इसके साथ ही 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इनके आंसर नहीं लिखे, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आप क्वेश्चनों को जब भी पढ़ें तो आपको सही आंसर के बारे में इनके के और किसी दूसरे के आंसर को भी आप अच्छी तरह से याद कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, यहां तक आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? मतलब इस तरह से क्वेश्चन है, किस देश पर पड़ा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, अचक्रिय संसाधन है। अचक्रिय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मैदान क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के मैदान क्षेत्र का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? मैंने इनमें तुम्हें इनके बारे में पढ़ा दिया था और अच्छी तरह से आप इसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, धरातल पर जल की कमी का कारण है। धरातल पर जल की कमी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कृषि वगैरह ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से पूछेगा कि कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो उसमें से आपको एक फिलअप करना है। ठीक है, टिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन मिल जाएगा 27, 28, 29, 30, जो भी है आप उस पर टिक लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
20वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें लिखा है काबूर मेजनी और मेरीवाल्डी, ठीक है, का किस देश के एकीकरण में योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार नहीं है। विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी क्या है। चार ये जो 300 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन 300 क्वेश्चनों के आपको चार ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। उन 4 में से कोई एक सही होगा, उसे आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, श्रीलंका एक देश है। मतलब पूछेगा श्रीलंका एक देश है, कौन सा देश है उसमें पूछा जाएगा, किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। देखो ये तुम्हें पता ही है, जब युद्ध छिड़ा था तो उसमें श्रीलंका का अलग योगदान रहा है। तो उसमें इसकी कुछ भाषाएं थी, बोलियां थी। उन भाषा और बोलियां को इनके लिए दिया गया था कि आपके लिए कौन सी भाषा है, क्या है, उसके अनुसार इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, झारिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। ये सभी प्रश्न आपके 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 50 नंबर के रहेंगे, जिसमें से 10 नंबर के मैंने मानचित्र के प्रश्न अभी नहीं रखे, उन्हें मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ये वर्णनात्मक प्रश्न हैं आपके, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लें, याद कर लें, यही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 2 है, पेय फसल से क्या आशय है। पेय फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। नंबर 4 है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर तथा बंगार क्या है। ठीक है, खादर तथा बंगार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, जल दुर्लभता की समस्या क्या है। ठीक है, क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, दोनों तरह से किसी न एक तरह से जरूर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, नंबर 14वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव विविधता का अर्थ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फ्रांसीसी क्रांति के कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताओ। स्टूडेंट, ये प्रश्न तो आपके इंपॉर्टेंट है ही हैं। इनके बाद 10 प्रश्न रहेंगे आपके, यानी 10 नंबर की मैपिंग रहेंगी। उस मैपिंग के लिए अच्छी तरह से आपको